नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाइला के रुधिर संवहनी तंत्र की, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। गिल तथा फेफड़े दोनों के द्वारा श्वसन का दोहरा प्रबंधन होने के कारण पाइला का रुधिर परिभ्रमण तंत्र अति जटिल हो गया है। इसमें 5 अंग शामिल है। प्रथम अंग हृदयावरण पेरिकार्डियम, दूसरा अंग है हृदय, धमनियाँ, कोटरे और सिराएं। अब हम बात करते हैं इसके हृदय की। पाइला का हृदय जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 चैम्बर का बना हुआ है। पहला चैम्बर है ऑरिकल और दूसरा चैम्बर है वेंट्रिकल। ऑरिकल आलिंद कहलाता है, वेंट्रिकल निलय कहलाता है। ऑरिकल से 3 वेन जुड़ी हुई है जो कि शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल में लेके आएगी, जिनमें इफ्रेंट रीनल वेन, इफ्रेंट टीनिडियल वेन और पल्मोनरी वेन, ये तीनों धमनियां हैं। जो वेन है, सिराएं हैं, ये तीनों धमनियां नहीं है, सिराएं हैं जो कि ब्लड ऑरिकल में लेके आई। ऑरिकल में ब्लड आने के बाद में आलिंद से निलय की तरफ यानी वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा और यहाँ पर बाइकस्फिड बाल होता है। वेंट्रिकल की दीवार है, ये मजबूत भित्ति की बनी होती है। वेंट्रिकल से बाइकस्फिड बाल भी यहाँ होता है और यहाँ पर एक महाधमनी चाप निकलता है जिससे 2 भाग हो जाते हैं, विसरल ऑर्टा और सिफेलिक ऑर्टा। विसरल ऑर्टा के पास में जहाँ पर जैसी धमनी विभाजित होती है उसी के साथ में इससे एक ऑर्टिक एम्पूला यहाँ पर स्थित होता है। तो इस प्रकार ये पाइला का हृदय द्विवेशमी 2 चैम्बर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसके परिसंचरण तंत्र के पूर्ण डायग्राम की। अब आपको ये चित्र यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये ऑरिकल है जिसको निलय कहते हैं और ये वेंट्रिकल है जिसको ये आलिंद है और ये निलय है। ऑरिकल आलिंद है और वेंट्रिकल निलय है। आलिंद में ऊपर मैंने अभी पिछले डायग्राम में 3 सिराएं बताई थी। इसमें इफ्रेंट पल्मोनरी वेन, ये इफ्रेंट टीनिडियल वेन और एक यहाँ से निकल के आती है ये वाली, यह है इफ्रेंट रीनल वेन जो कि यहाँ से ब्लड लेके आएगी। जब ब्लड हार्ट के इस ऑरिकल वाले भाग आलिंद में पहुंच जाता है तो प्रेशर से फिर निलय वाले भाग में जाता है। यहाँ पर बाइकस्फिड बॉल होता है। बाइकस्फिड बॉल से ब्लड का फ्लो केवल ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंतर्गत होता है। फिर इसमें संकुचन से ये जो धमनियाँ हैं, आर्टरीज है, उनमें विस्तृत होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक धमनी इस तरफ जा रही है, एक धमनी नीचे की तरफ आ रही है। विसरल ऑर्टा नीचे की तरफ है और सिफेलिक ऑर्टा ऊपर की तरफ जा रहा है। सिफेलिक ऑर्टा जहाँ से है वहाँ पर ऑर्टिक एम्पूला है जो कि लयबद्ध संकुचन करता है और लयबद्ध संकुचन से ये हृदय के अंदर गति होती है जिससे कि ब्लड आगे दिया जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिफेलिक ऑर्टा आगे चलकर इसमें से पेरिकार्डियल आर्टरी जा रही है, क्यूटेनियस आर्टरी जा रही है, ईसोफेगल आर्टरी जा रही है, फिर भागों में विभक्त हो जाती है और लेफ्ट पेरियल आर्टरी निकलती है और लेफ्ट पेरियल आर्टरी आगे चलकर कई भागों में विभक्त हो जाती है। इसमें ऑस्प्रिडियल आर्टरी है, लेफ्ट साइफोनियल आर्टरी है और फिर
आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये है रेडुलर सैक आर्टरी। ये आर्टरी आगे चल के फिर विभक्त हो जाती है और ये पैडल आर्टरी इसके पाद को जाती है। फिर इसमें से एक पहले से जो ब्रांच निकल रही है वो टेंटाकुलर आर्टरी यानी स्पर्शक को जाती है और एक आर्टरी ऑप्टिक आर्टरी के रूप में आँखों की मसल्स और उसके व्रंत और आँख के लिए जाती है। फिर ये आर्टरी आगे चलकर फिर इसमें से फिर 3 भाग होते हैं। एक राइट पेलियल आर्टरी है, एक पेनियल आर्टरी है और एक है राइट साइफोनियल आर्टरी। तो ये राइट वाले भाग को ब्लड लेके जाती है। अब हम बात करते हैं फिर वहाँ जाके यह ब्लड कोटरों के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है और वहाँ से कलेक्ट होके आता है। नीचे आप देख रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है विसरल आर्टरी। विसरल आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है पेरिकार्डियल आर्टरी, जो इसके हार्ट के चारों तरफ जो झिल्ली है पेरिकार्डियम और हार्ट की झिल्लियों को जाती है। फिर एक ब्रांच निकलती है, उसको पेरिकार्डियल आर्टरी कहते हैं। आगे चलकर फिर 2 ब्रांच निकलती है, एक हेपेटिक आर्टरी है और हेपेटिक आर्टरी आगे चलकर फिर ब्रांच में बदलती है रीनल आर्टरी। और इसमें से आगे चलकर इस आर्टरी का एक जो दूसरी ब्रांच है उसमें से गैस्ट्रिक आर्टरी और आगे चलकर गैस्ट्रिक आर्टरी फिर इंटेस्टाइनल आर्टरी जो है जो आगे और पीछे वाले भाग को चली जाती है। इसी तरह जो सिफेलिक आर्टरी था उससे एक आर्टरी निकली पेरिकार्डियल आर्टरी, जो पेरिकार्डियम को होती हुई फिर आगे निकलकर और रीनल चैम्बर को चली जाती है। और यहाँ पर रीनल चैम्बर से एंटीरियर रीनल चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है। यहाँ पर आपको एफरेंट रीनल वेन दिखाई दे रही है, एफरेंट रीनल साइनस दिखाई दे रहा है, एफरेंट रीनल वेन जो कि यहाँ आ रही है और फिर यहाँ से वापस इफरेंट रीनल वेन के द्वारा हार्ट के ऑरिकल को ब्लड जा रहा है। यहाँ पर आपको निवाहिका तंत्र मिल रहा है, यानी कि एक अंग से ब्लड लेके हृदय को सीधा पहुंचाने के बजाय किसी दूसरे अंग में ब्लड लेके जाती है, फिर वहाँ से हार्ट को जाता है। तो ब्रैंकियल रीनल साइनस दिखाई दे रहा है आपको। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हृदय और रुधिर संवहनी तंत्र ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफ़ी जटिल संरचना है। तो इसमें हम देखेंगे कि हार्ट में पेरिकार्डियम यह पतली भित्ति का अंडाकार कक्ष होता है जो प्रवार गुहिका के पीछे ऊपर की ओर देह चक्र की बाईं ओर स्थित रहता है। यह आगे की ओर आमाशय और पाचक ग्रंथियों तक फैला होता है। इसकी पर्याप्त गहरी गुहिका वृक्क आवरण छिद्र द्वारा पश्च वृक्क कक्ष में खुलती है। हैद्रावणी गुहिका वृक्कों से जुड़ी रहने के कारण वास्तविक देह गुहा का निरूपण करती है तथा भ्रूण में जनन कोशिकाएं इसकी भित्ति से विकसित होती है। हृदय पेरिकार्डियम का अंदर बंद हृदय 2 कक्षों, एक आलिंद तथा दूसरा निलय का बना होता है। आलिंद ऑरिकल यह एक पतली भित्ति का अत्यंत संकुचनशील और लगभग त्रिभुजाकार कोष होता है जो हृदयावरण के पृष्ठ भाग में स्थित रहता है। इसके पृष्ठ शिखर में 3 मुख्य सिराओं का रुधिर आता है, जिसमें से अपवाही कंकत क्लोम सिरा यानी इफ्रेंट टीनिडियल वेन क्लोम से, अपवाही वृक्क सिरा इफ्रेंट रीनल वेन पश्च वृक्क कक्ष से तथा फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन फुफ्फुस कोष से रुधिर लाती है। ये तीनों वेन है, ये ऊपरी जो ऑरिकल है आलिंद है उसके ऊपर के सिरे पर होती है। यह अधर तल पर आलिंद निलय छिद्र ऑरियो या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग द्वारा निलय में खुलता है। इस छिद्र पर 2 अर्धचंद्राकार कपाट सेमिनूलर बाल्व होते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि रुधिर आलिंद से केवल निलय में ही आ सकता है, इसके विपरीत वापस निलय से आलिंद में नहीं जा सकता। निलय या आलिंद के नीचे स्थित अंडाकार कोष होता है और इसकी भित्ति मोटी, स्पंजी और मांसपेशी युक्त होती है। इसके अंदर
पेशीय धागों का बना जाल पाया जाता है, जिस कारण इसकी गुहिका छोटी हो जाती है। निलय के निचले सिरे से एक बड़ी धमनी महाधमनी कांड aortic ट्रंक निकलता है। निलय तथा महाधमनी के छिद्र पर दो अर्धचंद्राकार बाल्व होते हैं। यहाँ पर भी बाल्व है और यहाँ पर भी बाल्व है। ये ऑरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, सेमिलुनर बाल्व है, और यहाँ पर वेंट्रिकुलर ऑर्टक बाल्व है, जिनको एओर्टिक ट्रंक से निकलती है। निलय तथा धमनी के क्षेत्र पर दो अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो कि महाधमनी से रुधिर को निलय में वापस लौटने से रोकते हैं। इस जगह धमनियाँ, आर्टरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। महाधमनी कांड निकलने के तुरंत बाद धमनियाँ दो शाखाओं, आगे की शीर्षस्थ महाधमनी और पीछे की अंतरंग महाधमनी विसरल ऑर्टा में विभक्त हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें ये विसरल ऑर्टा है और ये है सिफेलिक ऑर्टा। तो शीर्षस्थ सिफेलिक ऑर्टा है और पीछे की है अंतरंग महाधमनी या विसरल ऑर्टा में विभक्त हो जाती है। बाद में दोनों असंख्य धमनियों में विभक्त हो जाती है। शीर्षस्थ महाधमनी, सिफेलिक ऑर्टा। शीर्षस्थ महाधमनी के आधार पर एक बल्ब के समान मोटी भित्ति की अत्यंत संकुचित संरचना होती है, जिसे महाधमनी तुम्बिका या एओर्टिक एम्पुली कहते हैं। ये पाइलिडी कुल के सदस्यों की विशेषता है। ये इंपॉर्टेंट है। पाइलिडी सदस्यों के कुल में इस प्रकार ये जो सिफेलिक ऑर्टा है, शीर्षस्थ महाधमनी, उसके सिरे पर एक गोल गुब्बारे जैसी संरचना है, एओर्टिक एम्पुला। यह पाइलिडी कुल के सदस्यों की विशेषता है और इस तुम्बिका के लयबद्ध संकुचनों से, यानी कि जैसा कि हमारे हार्ट के अंतर्गत जो पेसमेकर पाया जाता है, वो पेसमेकर संकुचन और एक विशेष प्रकार की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली जो स्थिति होती है, उससे हमारा हार्ट फैलता और सिकुड़ता है। तो इसी प्रकार इनमें तुम्बिका के लयबद्ध संकोचनों से रुधिर के परिभ्रमण में सहायता मिलती है। तुम्बिका के महाधमनी में खुलने वाले क्षेत्र पर कपाटियों का अभाव होता है और तुम्बिका के ठीक आगे शीर्षस्थ महाधमनी के बाहरी तल से तीन धमनियां निकलती है। एक महीन त्वक धमनी त्वचा को, दूसरी ग्रसिका धमनी ग्रसिका को, और तीसरी दृढ़ बाई प्रवार धमनी लेफ्ट पैलियल आर्टरी प्रवार के बाएं भाग। बाईं कंदरापाली एवं जलेक्षिका को रुधिर ले जाती है। इस महाधमनी के अंदर के तल से एक हृदयावरणी धमनी पेरिकार्डियल आर्टरी निकलती है, जो हृदयावरण को रुधिर देती हुई पश्च वृक्क का कक्ष में प्रवेश करके वृक्क शाखाओं द्वारा दोनों वृक्क कक्षों तथा जननिक अंगों को आंशिक रूप से रुधिर देती है। इसके पश्चात मुख्य शीर्षस्थ महाधमनी परिअंतरंग कोटर पेरिविसरल साइनस से होती हुई कुछ दूर तक ग्रसिका के बाएं तल के साथ चलकर इसके दाहिनी ओर पहुंच जाती है। यहाँ इससे असंख्य छोटी छोटी शाखाएं ग्रसिका भित्ति एवं प्रवार गुहिका के फर्श में जाती है। इसके दाहिनी ओर के एक बड़ी शाखा निकलकर पुनः तीन धमनियों में विभाजित हो जाती है, जिनमें से दाहिनी प्रवार या राइट पैलियल आर्टरी, जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, राइट पैलियल आर्टरी, और ये है लेफ्ट पैलियल आर्टरी, इधर है राइट पैलियल आर्टरी, इधर निकल रही है राइट पैलियल आर्टरी, इस जगह है राइट पैलियल आर्टरी, इधर लेफ्ट पैलियल आर्टरी है। ये राइट पैलियल आर्टरी है और ये लेफ्ट पैलियल आर्टरी, ये दाएं भाग को जाती है। ये जो दाहिनी साइफन है या दाहिनी राइट पैलियल आर्टरी प्रवार के दाहिने भाग को, दाहिनी साइफन या राइट साइफोनियल आर्टरी दाहिनी कंदरापाली को, और शिशन धमनी यानी पेनियल आर्टरी मैथुनांग में रुधिर के लिए जाती है, जैसा कि आपको इस चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट साइफोनियल साइफन में, राइट पेनियल शिशन में, और ये राइट पैलियल दाहिने भाग को जाती है। इसके अतिरिक्त मुख्य कांड से रेडुलर कोष धमनी, रेडुलर सैक आर्टरी, रेडुला कोष को, दृक धमनियां ऑप्टिक आर्टरी नेत्र तथा नेत्रबंतों को,
स्पर्शक धमनियाँ स्पर्शकों को रुधिर ले जाती है और अंत में पादिक धमनियाँ पाद में प्रवेश करके एक अनियमित जाल बनाती है। विसरल आवर्टा नीचे का, इसमें हम देख रहे हैं ये है विसरल आवर्टा, जहाँ से नीचे की तरफ ये सिफेलिक आवर्टा है, ये विसरल आवर्टा है जो नीचे की तरफ जाने वाली धमनियों के रुधिर ले जाने वाली धमनियों के बारे में बताता है। अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।